full of joy, full of confidence, utilized every moment of her life, utilized every moment in her study. That efforts resulted you are standing here with your smiling confidence. But those who doesn't utilize the time, her face, his face shows everyone that lack of confidence. So, पल पल तड़पे जिस पल के लिए, पल पल तड़पे जिस पल के लिए, वो पल भी आया कुछ पल के लिए। सोचा इस पल को रख लूं हर पल के लिए, बट वो पल भी निकला कुछ पल के लिए। So use every moment of life, use every second of life, तभी you can do greatness in your life. Because जितने भी ग्रेट मैंस हैं सबका हिस्ट्री यही बताता है, उन्होंने एक सेकंड भी ऐसे नहीं बिताया। जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो तकदीर बदलते हैं, और जो खून से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। आप लोग पसीना बहाए हैं, इसलिए आप लोगों के चेहरे पे मुस्कान है, कॉन्फिडेंस है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जिंदगी में कभी भी एक पल भी गवाए नहीं, क्योंकि जो गवा दिए पल वो जिंदगी से हमेशा के लिए चला गया, फिर लौट कर नेवर कम्स, कभी नहीं आएगा। और जिन्होंने गवाया है वो जिंदगी में उत्थान नहीं पाया है, और जिन्होंने इसे यूटिलाइज किया है वही ग्रेट मैन बना है। थैंक यू, थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू यू एवरीबॉडी। जो जल रहा है, जो चल रहा है उसी के पाँव में छाला होगा, जो चल रहा है उसी के पाँव में छाला होगा, और जो दीपक जल रहा है सिर्फ उसी में उजाला होगा। जो मेहनत करेंगे वही रंग लाएंगे, वही जलेंगे, उन्हीं को दुनिया देखेगी। तो डू यू रिमेम्बर व्हाट इज द डे ऑफ टुडे? 5th of June. What is the importance of this day? Yes, Environmental Day. Today is the Environment Day. It is celebrated all over the world. Internationally, it is recognized. UN has declared and formulated the day 5th June. When in 1972, and since then we have been celebrating this day. What is Environmental Day? Environmental Day, you know that it is polluting our environment. There are some words: environment, climate, season. There are differences in this word. Environment, a gross structure, that's called the environment. Season is approx 3 months duration. Season. Weather is daily changes condition. It is called a weather. जैसे हम कहते हैं आज गर्मी बहुत है, तो ये वेदर हो गया। आज का वेदर बहुत टू हॉट, इट इज टू हॉट टुडे, तो ये वेदर हो गया। और क्लाइमेट है क्या कि एक ये कंडीशन होता है, एवरेज उस जगह का कंडीशन को हम क्लाइमेट बोलते हैं। जैसे रांची का क्लाइमेट ठंडा है, यानी कि रांची अन्य स्टेट, अन्य डिस्ट्रिक्ट की तुलना में तो 3 डिग्री टेम्परेचर कम ही रहता है, तो वो हुआ क्लाइमेट। उसी तरह यहाँ का राजस्थान का क्लाइमेट गर्म है, उसको बोले क्लाइमेट, वेदर नहीं बोलेंगे। वेदर इज ए डेली चेंजेस कंडीशन। तो यहाँ हमने देखा
कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो डेली वर्जन हो रहा है, यानी कि वो धीरे धीरे और डिकेइंग के स्तर पे आते जा रहा है। वाई सो हैपन, ऐसा क्यों हुआ? 50 years एगो, आज से 50 वर्ष पहले, नो इन्वायरमेंटल चेंजेस, नो एनी काइंड ऑफ डेंजर ऑफ वाइल्ड लाइफ। पहले सहारा रेगिस्तान था, आज से करीब हजारों वर्ष पहले, लाखों वर्ष पहले कहिए, लाखों वर्ष पहले सहारा रेगिस्तान, अपना राजस्थान में भी जो डेजर्ट है वो पहले हरा भरा था, जंगल था, बिल्कुल हरा भरा था। आज का जो अमेजन है, अमेजन जंगल जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्रीनरी एरिया है, वो पहले डेजर्ट था, अभी वो ग्रीनरी डेजर्ट में, ग्रीनरी एरिया में बदल गया है। हमारा जो हिमालय है, पहले हिमालय नहीं था, वहाँ एक समुद्र था, उसका नाम था टेथिस सागर, यानी टेथिस सी। पुराणों में भी इसका वर्णन मिलता है और अभी भी गवर्नमेंट इस पर रिसर्च कर रही है, साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रही है। तो हिमालय के फुट हिल्स पर जो समुद्री जीव के अवशेष है अभी भी मिलता है, जैसे घोंगा, सितुआ, शेल वगैरह जो होता है अभी भी वहां पर है। तो इन्वायरमेंट हमेशा चेंज होता जाता है। ये क्यों हुआ, हिमालय क्यों बना? तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर, चूंकि प्लेटलेट्स होते हैं हमारे कोर में, पृथ्वी के कोर में, वो प्लेटलेट्स जो टकराते हैं तो कुछ ऐसा इन्वायरमेंट पैदा किया हुआ कि समुद्र के बीच में एक आइलैंड बना, दे फॉर्मेड आइलैंड एंड इट ग्रीव इन ऑर्डर एंड ऑर्डर। ये बड़ा होता, जैसे कि अब अभी आखिर ऑस्ट्रेलिया है, इट्स आइलैंड, अभी जापान है, इट्स आइलैंड। तो ये आइलैंड बढ़ता गया और इंटरनल स्ट्रक्चर की वजह से वहीं पे कुछ ऐसा हुआ कि उभार उत्पन्न हो गया, जैसे कि होता है वोल्केनो के वजह से, और वही अभी हिमालय का रूप ले लिया। तो ये आजकल क्यों इन्वायरमेंट डे इतना डेंजरस पोजीशन में आ गया है? तो इसको आउटर स्पेस क्या है कि हमारा जो प्लेनेट है, सोलर सिस्टम, सो इसमें 8 मेंबर्स हैं, यू नो वेरी वेल इट। तो जैसे कि प्लेनेट में बुध है, शुक्र है, यानी कि वेनस है, जुपिटर है, नेपच्यून है, अर्थ है, मार्स है, दीज आर द प्लैनेट्स। उसी तरह ये तो हमारा अपना सोलर सिस्टम है, दिस इज आवर ओवन सोलर सिस्टम। इसी तरह जितने भी स्टार्स देखते हैं, दैट इज ए सन। हर स्टार एक सन है, हर स्टार का अपना अपना ग्रह है, नक्षत्र है, प्लैनेट्स है। जितना हम देखते हैं रात में, if you go in night on our roof, then we observe there are so many stars in the sky. तो जितना देख रहे वो एक आकाश गंगा कहलाती है, एक मिल्की वे कहलाती है। इस मिल्की वे का नाम है मंदाकिनी। इस मिल्की वे का नाम क्या है? मंदाकिनी। इस तरह का मंदाकिनी यानी इस तरह का मिल्की वे, आकाश गंगा यूनिवर्स में हजारों, लाखों और करोड़ों है, इसकी कोई गिनती नहीं है। तो जहां तक हमारी आंखें देखती है वो हमारा अपना एक आकाश गंगा है। ये जो सूर्य है, जितने भी स्टार्स है, दैट्स कॉल्ड द सन। ये सन की एक, इफ यू माइन्यूटली ऑब्जर्व देम, देयर आर काइंड्स ऑफ 3 कलर्स। 3 कलर के स्टार्स होते हैं, एक होता है रेड, एक होता है येलो और एक होता है ब्लू। माइन्यूटली ऑब्जर्व 3 होता है और तीनों अलग अलग है। जो ब्लू है वो न्यू बॉर्न स्टार, जो येलो है वो मिडिल एज स्टार है, और जो रेड है वो डाइंग स्टार है, यानी कि वो अब मर रहा है। एक स्टार की एवरेज जो आयु होती है वो 10 अरब वर्ष होती है। तो जो न्यूली बॉर्न स्टार यानी ब्लू कलर का, उसका एज अप्रोक्स 10 अरब वर्ष है। हमारा जो सन है, जो स्टार है, उसकी आयु आधा गुजर चुकी है, यानी कि 5 अरब वर्ष अभी उसका बाकी है, 5 अरब वर्ष गुजर गया है। और जो रेड है वो अभी मृत्यु के आसपास पहुंच रहा है, यानी कि 5 अरब वर्ष से ज्यादा हो चुका है।
तो हर स्टार्स में क्या होता है, तो हाइड्रोजन होता है, और हाइड्रोजन हमेशा हीलियम में बदलते रहता है, जिससे कि हीट और एनर्जी उत्पन्न होती रहती है। इसी के आधार पर ये हाइड्रोजन बम का निर्माण किया गया है, इसी के आधार पर, क्योंकि चेन रिएक्शन होता है। तो ये चेन रिएक्शन जो है हमारे शुरू में कोर से स्टार्ट हुआ, भीतर से स्टार्ट हुआ, जिसका 2 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये कोर से स्टार्ट होते 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 खत्म होते 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 अब ये मिडिल पर आ गया, मिडिल से भी थोड़ा बढ़ गया है और अब ये सरफेस के करीब करीब पहुंच गया है। इसीलिए ये हीट और एनर्जी अब हम लोग को ज्यादा इफेक्ट करने लगा है। समझ रहे हैं क्यों ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है? इसी वजह से ये हीट और एनर्जी हम पर ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। इतना टेम्परेचर 40, 50, 55 कभी नहीं हुआ था आज से 50 वर्ष पहले, और ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तब हम लोग कहाँ जाएंगे? अप्रोक्स आफ्टर 20 ईयर्स, आफ्टर 50 ईयर्स हम लोग कहाँ जाएंगे? जल के यहीं पे रह जाएंगे, क्योंकि ग्लेशियर पिघलेगा, इतना टेम्परेचर बढ़ेगा, हिमालय पिघलेगा, ग्लेशियर पिघलेगा तो समुद्र में बाढ़ आ जाएगी। और समुद्र यानी कि 71% वाटर है और ओनली 29% में हम लोग रहते हैं। तो जब 71% में बाढ़ आ जाएगी तो हम लोग को जलमग्न कर देगा पूरा, तो हम लोग तो मारे जाएंगे। तो इन्वायरमेंट डे इसी को सचेत के रूप में मनाने का वर्ष हम लोग एवरी ईयर लेते हैं, ताकि हर किसी को जागरूक कर सके, ताकि ग्लोबल वार्मिंग न बढ़े, पृथ्वी पे जितने भी वेस्टेज होते हैं प्लास्टिक वगैरह का वो न बढ़े। हम लोग वाटर को रिजर्व करके रखें, हम लोग अपने कोल पेट्रोल को रिजर्व करके रखें, हम लोग सोलर एनर्जी को रिजर्व करके रखें, ताकि ये हमें भविष्य में काम आवे और हमारे न्यू जनरेशन के लिए फ्रूटफुल हो। नहीं तो न्यू जनरेशन हमें माफ नहीं करेगी। तो इसके लिए क्या है कि डिफॉरेस्टेशन को रोके, यानी जंगल के कटाव को रोके, और एनर्जी जो रिन्यूएबल है उसको यूज करते जाए, प्लास्टिक कम से कम करें, प्लांट इतना ज्यादा हो हम लोग करें, क्योंकि ऑक्सीजन की भी कमी हो रही है। तो ये सब सारा स्टेप्स उठाएंगे तो हम पृथ्वी को रहने का एक बेटर प्लेस दे सकते हैं, और हम हमारे न्यू जनरेशन के लिए हम लोग कुछ कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो इसीलिए ये मनाया जाता है। कल हमने कहा था चेहरे के कॉन्फिडेंस के बारे में, जिन्होंने ज्यादा मेहनत किया उसके चेहरे पे कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस क्यों आता है? विल पावर से आता है। विल पावर अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप गर्मी में भी पढ़ लीजिएगा, भीषण ठंडक में भी पढ़ लीजिएगा हमेशा। और विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो न, अरे बहुत ठंडा है, रजाई छोड़ने का मन नहीं करता है। तो हमेशा 2 बातें याद रखिए, ऑलवेज रिमाइंडेड 2 words, that thing which fail you easy is discourages you to increase in your life, और which thing who entertain you always discourage। जैसे आप लोग को संगीत सुनना अच्छा लगता है, सोना रातों में ठंडक में रजाई में सोना अच्छा लगता है, तो ये सब क्या है? टाइम वेस्टिंग है, उस वक्त कुछ नहीं कर सकेंगे आप। लिसनिंग म्यूजिक कुछ नहीं कर सकेंगे, जिंदगी में उतना टाइम चला गया। विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसीलिए अगर आपका विल पावर स्ट्रॉन्ग है तो आप, अरे ये ठंडक क्या करेगा, हम कोई साधारण मिट्टी के बने हुए व्यक्ति नहीं है, हम औरों से अलग हैं। ये फीलिंग जैसे आ जाएगा कि हम औरों से अलग हैं, तो औरों से अलग अपने आप बन जाइए, अपने आप अलग बन जाइएगा, और अन्य लोग जो साधारण होंगे उससे आप ऊंचे रैंक पे पहुंच जाइए डेफिनेटली। और यही प्रोसेस को अपनाकर हर साइंटिस्ट, हर ग्रेट मैन, हर इंडस्ट्रियलिस्ट आगे बढ़े हैं जिंदगी में। तो जो चीज आपको अच्छा लगता है, सोना अच्छा लगता है, लिसनिंग म्यूजिक अच्छा लगता है, ये हमेशा आपको डिस्करेज कर रहा है आगे बढ़ने में जिंदगी में,
और जो चीज आपको बुरा लग रहा है और ठंडक पड़ रही, कैसे पढ़ रहे हैं, फिर भी सिकुड़ के बैठे हुए हैं और पढ़ रहे हैं। लिसनिंग म्यूजिक का भी टाइम है, छोड़ो हम पढ़ेंगे, पढ़ने में एनर्जी खर्च होती है, मन नहीं लगता है, फिर भी आप पढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये शरीर के लिए आरामदेह नहीं, लेकिन आपका कैरियर के लिए बूस्ट करता है, कैरियर आपका बढ़ा है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा और विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखिएगा, विल पावर को अपना दोस्त बनाइए। बिल्कुल ऐसा दोस्त भी, ऐसा दोस्त मेरा और कोई नहीं है, ऐसा दोस्त उसको हमेशा कहिए कि नफरत को हम प्यार देते हैं, नफरत को हम प्यार देते हैं और प्यार पे सारी खुशियां वार देते हैं। नफरत को हम प्यार देते हैं, वार देते हैं और बहुत सोच समझकर हमसे कोई वायदा करना है दोस्त, क्योंकि हम वायदों पे जिंदगी गुजारते हैं।